हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो बिहार में विशेष शिक्षक की भर्ती होने वाली है, तो उसमें डोमिसाइल लागू होने की बात हो रही है और उसी के साथ जो ट्री 4.0 होने वाली है, तो उसमें भी बोला जा रहा है कि डोमिसाइल लागू किया जाएगा। और इसी को लेके एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, जिसके बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई है। परंतु आज हम उस नोटिफिकेशन पे बात करेंगे और उसके बाद जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। जैसा कि आप सबने ये सर्कुलर देख भी लिया होगा, ये जारी हुआ है बिहार सरकार निगरानी विभाग सूचना भवन पटना की तरफ से और इसके जो प्रेषक हैं वो है रामाशंकर, सरकार के संयुक्त सचिव। तो जो सरकार के संयुक्त सचिव है उनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया और इसमें लिखा गया कि सेवा में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। विषय बताया गया इसमें बीपीएससी ट्री 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल, यहाँ पे ईमेल दर्शाई गई है, से प्राप्त परिवाद पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। तो इन्होंने बताया कि इनके पास बहुत सारे ईमेल आए हैं जिनकी छायाप्रति इन्होंने अब सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी है और इन्होंने बोला है कि उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसका सिर्फ इतना सा मतलब था, परंतु आपने देखा होगा कि जब से ये सर्कुलर आया है, तो तभी से आपने प्रत्येक यूट्यूब चैनल पे कि ट्री 4.0 में होगा डोमिसाइल लागू, बिहार में डोमिसाइल होगा लागू, तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब हर चैनल पे आपको ऐसा सुनने को मिला होगा, परंतु यहाँ पे इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि डोमिसाइल लागू हो चुका है। तो इसलिए जो भी साथी हैं जो ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या बिहार विशेष विद्यालय शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी को जारी रखें क्योंकि डोमिसाइल लागू होने वाला नहीं है। और इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपका ये अगले दिन जो न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था कि शिक्षक भर्ती ट्री 4 डोमिसाइल के भ्रामक अफवाहों पर बिहार राज्य सूचना आयोग सख्त। तो इन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से नैतिक, कानूनी और संवैधानिक स्तर पर अन्याय नहीं कर सकती। 3 बार सीटों को भरे जाने के बाद भी देखा जाए कि बिहार के इंटर कॉलेज में नियुक्त किए जाने वाले सीटों पर पूरे भारत से आए आवेदनों के बावजूद भी लगभग आधी सीटें खाली रह जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इन स्तरों पर डोमिसाइल नीति लागू करके भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अतः जिस कक्षा स्तर के नियुक्तियों में सीटों के सापेक्ष भीड़ है, उस पर डोमिसाइल नीति का विचार किया जा सकता है। तो यह बोला है जो आदित्य कुमार है, शैक्षिक विश्लेषक, उन्होंने। तो यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि जो 3 बार हो चुकी है बिहार में शिक्षक भर्ती और उसके बाद भी बहुत सारी जो सीट हैं वो अभी भी खाली है, जबकि तब पूरे भारत से आवेदन लिए गए थे। तो ऐसे में डोमिसाइल नीति लागू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इन्होंने बोला। इन्होंने साथ ही साथ एक सजेशन भी दिया कि अगर जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू करने पे विचार किया जा सकता है। तो वहाँ पे भी अभी विचार किया जाएगा, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके अलावा देखें बीपीएससी ट्री 4 में सरकार द्वारा डोमिसाइल नीति की भ्रामक सूचना पर सख्ती। बुधवार को बिहार सरकार निगरानी विभाग का एक फर्जी लेटर जारी किया गया। देख सकते हो उस लेटर को भी फर्जी बताया गया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बीपीएससी ट्री 4 में डोमिसाइल नीति की लागू किया गया है। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, जबकि उसमें कि नीति को लागू किया जा चुका है, जो कि यह सरकारी हस्तक्षेप और कदाचार है जिसे किसी भी स्तर पर अक्षम्य नहीं किया जा सकता।
किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को प्रदर्शित करने वाले लोगों के साथ बिहार राज्य सूचना आयोग सख्ती से निपटने की तैयारी में है। तो देख सकते हो आप, इन्होंने बताया कि वो लेटर बिल्कुल भ्रामक है, उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। बिहार विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर आवेदन होंगे। बिहार विद्यालय पात्रता परीक्षा में सभी को अवसर दिया गया और उसी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर होने वाले भर्ती परीक्षा ट्री 4 में सरकार डोमिसाइल नीति को कैसे लागू कर सकता है। सभी समस्याओं को झेल कर इस पात्रता परीक्षा में पास हुए युवाओं के साथ छल और अन्याय नहीं किया जा सकता। राज्य के नैतिक, संवैधानिक, न्यायिक उत्तरदायित्व के सापेक्ष डोमिसाइल नीति को लागू कर पाना असंभव है। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि डोमिसाइल नीति को लागू कर पाना असंभव है। परंतु बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनमें ये भ्रामक सूचना फैल चुकी है कि जो ट्री 4 होगा तो उसमें डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा। और जैसे हम अगर विशेष शिक्षक की बात करें तो विशेष शिक्षक में भी बहुत सारे साथी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने BS टेट दिया है और वहाँ पे जो उन्होंने तैयारी करके पास भी किया है और उनका जो आर्थिक हानि भी हुई है उनको, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे जिनके पास डोमिसाइल नहीं है उनके आने जाने का जो किराया लगा है, और उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब सर्टिफिकेट भी बांटे जा रहे हैं तो उनको लेने जाने का और आने का भी खर्च है। तो इसलिए उनके मन में ज़्यादा संशय था कि डोमिसाइल नीति लागू हो गई तो उनका क्या होगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि BS टेट जब हुआ था तब तक डोमिसाइल नीति भी लागू नहीं थी। और यहाँ पे आप देखा सकते हो, बिल्कुल इन्होंने साफ साफ लिखा कि जहाँ पे भीड़ नहीं है वहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है डोमिसाइल नीति को लागू करने का। हाँ, जिन एरियाज में भीड़ है तो वहाँ पे फिर भी ये विचार कर सकते हैं। वहाँ पे भी अभी तक डोमिसाइल को लागू नहीं किया गया है, वहाँ पे भी विचार किया जा सकता है। और उम्मीद यही रहेगी कि जो ट्री 4 होगा तो उसमें कोई डोमिसाइल नीति को लागू नहीं किया जाएगा। पूरे भारत के स्तर पर ये फॉर्म मांगेंगे और सभी अभ्यर्थियों को समान मौका मिलेगा कि वो आवेदन करें और परीक्षा दें, और जो भी साथी क्वालिफाई करेगा तो वो ही लग पाएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी जो भी भ्रामक सूचना आती है उन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दें और अपनी तैयारी को दुरुस्त करते रहें, क्योंकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके बाद फिर आपको पेपर भी पास करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।